माला माल ससुराल। आज की कहानी शुरू होती है जयपुर के जैन साहब हरीश जी के यहाँ से। परिवार में उनकी पत्नी माला के अलावा 2 बेटियां और बहुएं भी हैं। अब जैन साहब का मानना था कि उनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा उनकी धर्म पत्नी माला जी के इस घर में शुभ चरण पड़ने के बाद ही हुई थी, इसलिए वो अपनी पत्नी श्री को बड़ा ही प्रेम करते थे। लेकिन वक्त बीतता है, बच्चे बड़े होते हैं और फिर घर में बहुओं का आगमन होता है। लेकिन माला जी को आज भी यही लगता था कि उनके घर में आज जो कुछ भी है उन्हीं के शुभ चरणों की बदौलत है। तो अब बहुत हुई बातें, देखते हैं माला सदन का आज का नया नज़ारा। कहाँ मर गए इस घर के सब लोग, और किसी को इस घर में फिक्र ही नहीं है। अरे कुछ अच्छा बना कर लाओ, कितनी भूख लग रही है। जाने कहाँ गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे नीति दीप्ति कहाँ हो दोनों? तभी बगल में लेटे हुए माला जी के पति कहते हैं, अरे माला जी, क्यों इतना शोरगुल आप हर रोज़ करती हो? अभी घड़ी में बस 7 बजे है, आप अपनी रजाई में से निकली भी नहीं है, लेकिन आपको अभी से भूख लग गई। अरे हमारी बहुओं को भी तो ठंड लगती होगी ना। आप तो बस हर समय बहुओं की तरफदारी करते रहो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसी की तर्ज पर हम भी बहू थे ना कभी। तब तो इतना काम करते थे कि। पर हरीश जी बीच में बात काटते हुए कहते हैं, हाँ, इतना काम करते थे कि पूरे गांव का बोझ आपके इन नाजुक कंधों पर ही था ना माला जी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी की तर्ज पर ही आज तक हर सास यही कहती आ रही है कि जब वो बहू थी तो वो पूरा ब्रह्मांड हिला कर रख देती थी, और सास बनते ही न जाने क्या उनके शरीर में जंग सी लग जाती है। अरे आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ तो तुम औरतों के कारण होती है घर में। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आज? हाँ, और हाँ, वो महीने के पैसे इस बार लेट नहीं हो गए। कितनी बार बोला है कि मुझे मेरे पैसे टाइम पर दिया करो, जिससे मुझे सभी के जो हिसाब करने हैं वो टाइम पर हो जाए। और हाँ, इस महीने मुझे 1 लाख चाहिए। पिछले महीने बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, राशन वाले के भी पैसे कुछ उधार है, वो पूरा करना है। 1 लाख वाली ये बात माला जी की बड़ी बहू नीति सुन लेती है। अब क्या, नीति को तो सुनकर ही खलबली मच जाती है। तभी नीति माला जी के कमरे में दाखिल होती है। लीजिए मम्मी जी, आपकी चाय और साथ में गर्मा गर्म सैंडविच भी है। अरे बहू, कितनी देर कर देते हो तुम लोग नाश्ता लाने में। जब हमारे सास ससुर हमारे साथ रहते थे ना, तब हम 5 बजे उन्हें बिस्तर पर नाश्ता दे दिया करते थे। लेकिन आप ही तो कहती है ना मम्मी जी कि दादी माँ और दादाजी के लिए रोज़ पूजा की सारी तैयारियाँ आप करती थी, और जब तक वो कुछ खाती नहीं थी तब तक आप उनका इंतज़ार करती थी। तो फिर ये 5 बजे नाश्ता कौन करता था? इन बहुओं की ज़ुबान तो देखो, बिल्कुल कतरन की तरह चलती है। अरे कभी कभार कोई बात मुंह से निकल भी जाती है, कभी ज़ुबान फिसल भी जाती है, लेकिन ये तो